डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुवंता चैनल में। जैसा कि आपको ये पता है, ये सिंपल सेंटेंस, देखो ये लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताए और दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज को अपोजिशन के बीच रखते हैं, उसमें भी आपको सिंपल सेंटेंस यूज करना है। जैसा मैं आपको इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सचिन इज आवर कैप्टन। He scored 81 रन्स। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, सचिन इज आवर कैप्टन यानी सचिन वही है, हमारे कप्तान वही है, और जिसने 81 रन बनाए वो भी व्यक्ति एक ही रहा। मैंने आपको जो इसमें लिखा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ और सब्जेक्ट के बारे में बताए, दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज को अपोजिशन कोमास के बीच रख देते हैं। सचिन, ये आपका लिखा हुआ है इज आवर कैप्टन। आपको इज का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जब सचिन वही है, हमारी टीम का कप्तान वही है, आवर कैप्टन। ये जो ही लिखा हुआ है, ये ही किसके लिए यूज हुआ था? सचिन के लिए। क्योंकि ऐसा होता है, जब ये दो सेंटेंस होते हैं, ये तो होते हैं दो सेंटेंस, और जब हम इसको क्या बनाते हैं? कंबाइंड, यानी एक सेंटेंस। जब एक सेंटेंस होगा तो उसमें दो सब्जेक्ट आएंगे नहीं, केवल सब एक ही सब्जेक्ट आएगा। जब आपने यह सचिन लिख दिया तो आपका ही भी नहीं आएगा, क्योंकि ही किसके लिए यूज हुआ था? सचिन के लिए। आप लिख दें स्कोर 81 रन्स। आंसर हम जो लगाए थे, इसका जो बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का मतलब, जैसे दो सेंटेंस होते हैं, उसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें कितना बनाना है? एक सेंटेंस। जब हम आपको एक सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपका एक ही सब्जेक्ट आएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब, एक ही मेन वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें दो सब्जेक्ट आ जाए, अंततः वो दो वाक्य बन जाएंगे। देखिए, दूसरा एक सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर। यदि दोनों सेंटेंस कि जो वर्ब आपकी एक जैसी हो, सेम हो, एक जैसी हो, तो नाउन फ्रेज भी आपको कोमा में रखना है। देखिए सेंटेंस, ये एक्सरसाइज है। इसका पहला सेंटेंस, हियर इज माई फ्रेंड। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका, हियर इज माई फ्रेंड, यहां मेरा मित्र है। हिज नेम इज कपिल। ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका, यहां मेरा मित्र रहता है या है, उसका नाम क्या है? कपिल। हम इस सेंटेंस को बना देंगे,
कपिल इज माई फ्रेंड। कपिल इज माई फ्रेंड। आपको अगर सर एक और सेंटेंस, दिस इज माई फेवरेट बुक इट इज दी रामायण। देखिए, जो मैंने आपको अभी एक और इससे पहले सेंटेंस बताया था, उसी के अनुरूप आपको ये बनाना है, यह मेरी फेवरेट बुक है, इट इज द रामायण। सबसे पहले जब आप लिख देंगे इसका आंसर दी रामायण इज माई फेवरेट बुक। थर्ड सेंटेंस एक और लिख रहा हूं उस पर आपको। अकबर was the son of हुमायूं। ये लिखा हुआ अकबर was the son of the हुमायूं। He defeated Hemu in the battle of पानीपत। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं, यानी अकबर था हुमायूं का बेटा था। ही डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो जो आपका ये अकबर है, द सन ऑफ हुमायूं है, या ही है, ये आपके है तो तीनों सब्जेक्ट इसमें। अकबर वही है, हुमायूं का बेटा वही हुआ, और जो हेमू ने पानीपत के युद्ध में हराया था वो भी वही व्यक्ति है। सिर्फ आप ये इस तरह लिख देंगे, अकबर को लगा देंगे दी सन ऑफ हुमायूं, क्योंकि अकबर वही हुआ, हुमायूं का बेटा वही हुआ। डिफीटेड हेमू इन बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, अकबर दी सन ऑफ हुमायूं डिफीटेड हेमू इन बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, चौथा सेंटेंस है तो एक्सरसाइज का ये, सूरदास was a famous
हिंदी पोएट। ही वॉज ब्लाइंड। देखिए ये लिखा हुआ है आपको, सूरदास वही है व्यक्ति, फेमस हिंदी के कवि जो थे, और अंधे वही थे। देखिए इसका आंसर, सूरदास एक फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस। फतेहपुर सीकरी वाज वंस द कैपिटल ऑफ द एम्परर अकबर। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, इट इज नाउ ए स्मॉल टाउन। देखो आप आंसर लिख देंगे इसका, फतेहपुर सीकरी। ये लिखा हुआ वंस द कैपिटल ऑफ द एम्परर अकबर। वंस एक बार, द कैपिटल ऑफ द एम्परर अकबर। देखो ये लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी वाज वंस द कैपिटल ऑफ द एम्परर अकबर। अब आपके लिए जो आ रहा है इट, इट किसके लिए प्रयोग हो रहा है? फतेहपुर सीकरी के लिए, तो आपको इट नहीं आएगा। अब इसने बताया कभी वो एम्परर अकबर की राजधानी थी, लेकिन नाम मीन्स क्या होता है, नाम आप सब जानते हो। अब वो अब फिलहाल क्या है, अब वो कुछ नहीं है, यानी नाउ ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा है, इसलिए इज नाउ ए स्मॉल टाउन। देखिए फतेहपुर सीकरी वंस द कैपिटल ऑफ द एम्परर अकबर, यानी एक बार वह एम्परर अकबर की राजधानी थी। इज मीन्स है, अब क्या है, इज नाउ ए स्मॉल टाउन। नेक्स्ट सेंटेंस। दिस टाउन was once a prosperous town. It is now a heap ruins. ठीक है, जब इस तरह से आपको ये बनाना है, दिस टाउन आप सीधा लगा दो, वंस ए प्रॉस्पेरियस टाउन इज नाउ ए हीप ऑफ ruins. थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो
टू कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरुवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।